सबसे अच्छी बात होगी अगर हम यहाँ पर आते हैं और जिस पर्पज़ के लिए हमारे मम्मी पापा ने, हमारे पेरेंट्स ने यहाँ पर हमें भेजा है, वो पर्पज़ आपका पूरा हो जाएगा। तो दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला कि सिर्फ बैच में जाना है, यानी टाइम पास। और दूसरी चीज़ हो सकती है कि मुझे जो यहाँ पर जाना है उसके लिए मैं दो चीज़ें खर्च करता हूँ, एक तो फीस और दूसरा टाइम। और इनका मुझे पूरा का पूरा क्या करना है बेटा, यूटिलाइज। क्या करना है इसे, यूटिलाइज। यूटिलाइज का मतलब होता है ना, यानी सदुपयोग कर, सदुपयोग। कई बच्चे होते हैं जो ना तो पापा के पैसों पे ध्यान देते हैं, उड़ रहा है तो उड़ जाने दो, ना ही अपनी लाइफ के टाइम पे ध्यान देते हैं। जाता है तो जाए, आता है तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। एंड टू स्टूडेंट्स आर लाफिंग, आई डोंट नो द रीजन। पता नहीं क्यों हंस रहे हैं दोनों। आपको ही कह रहा हूं मैं, दोनों को पीछे। बेटा तुम्हें कह रहा हूं मैं, क्या नाम है, तनु, तनु एंड प्रिया। वाई, इसमें हंसने जैसी कुछ बात है? मतलब इतना समझाया जाता है, उसके बावजूद भी इतने बुरे हालात हैं, क्या कहें। और किया भी क्या जा सकता है। तो एक तो बच्चा वो होता है कि उसने देखा कि मुझे तो बस पैसों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मेरा टाइम, मेरी लाइफ का टाइम जा रहा है, मुझे तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरा बच्चा होता है जो वो फीस भी देखता है और वो टाइम को तो देखता ही देखता है। बिकॉज अल्टीमेटली आप यहाँ पे आते हो तो समय तो जाते ही हैं, चलो पैसे भी दोबारा आ जाएंगे, लेकिन ये तो कभी भी वापस आता ही नहीं। तो इसमें वो क्या करते हैं, इन दोनों में ही वो मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं। यानी मैक्सिमम आउटपुट का मतलब क्या हुआ कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा वो रिजल्ट ले सकते हैं टीचर से, उतना वो लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो रेस्पेक्ट करते हैं अपने फादर और मदर की। ये दोनों ही हमारे लिए सब कुछ करते हैं। अगर हम पैसों की ही बात करें तो इनकी ही जिम्मेदारी होती है कि किस किस तरीके से पैसों का वो इंतजाम करते हैं और आपको यहाँ पे भेजते हैं। तो इसलिए रेस्पेक्ट करना चाहिए हमें उनके सारी फीलिंग्स का, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी रीज़न से आपको यहाँ पे भेजा है, वो रीज़न उनका फुलफिल हो जाना चाहिए। उनका एक गोल है यहाँ पर तुम्हें भेजने का। इतनी चीज़ स्पष्ट है, ये बिल्कुल क्लियर है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि जो ना आए। एवरीथिंग कैन बी लर्न। हर चीज़ सीखी जा सकती है, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा। दो चीज़ें इमेजिन करो, दो नहीं कई चीज़ें इमेजिन करो। ये 6 बच्चे हैं, A, B, C, D, E, F। दोनों की यहाँ से यात्रा शुरू होती है, समय है 10 बजे का, और अब बज गए हैं 11। कई तो यहां तक पहुंचेंगे, कई यहां तक आ जाएंगे, कोई यहीं पे होगा, कोई यहां पे आ जाएगा, कोई यहां पे। रीजन देख रहे हो अपने आप, रीजन देखो इसके। और यहां पे पिक्चर भी देखिए आपने, शुरू तो यहीं से किया था ना हमने 10 बजे से, लेकिन 1 घंटे बाद ही क्या देखा, कोई बच्चा एकदम से स्टार्ट हो गया है ना। कहां पे जाना है उसे, यहां पे जाना है। ये क्या है, गोल। अब तुम्हारी मर्जी होती है कि तुम जाते हो या नहीं जाते हो, या कब जाते हो। ये जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, फादर और मदर, ये तो तुम्हें जिंदगी भर आपका सपोर्ट ही करते रहेंगे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, आप काबिल बन जाओ, और इसीलिए वो हर संभव प्रयास भी करते हैं हर तरीके से। आप फीस मांगते हो तो फीस भी देते हैं। आपने कहा कि ट्यूशन में जाना है तो वो उन्होंने ट्यूशन में भी भेज दिया। और फिर अगर ये उनका फिर ये गोल अचीव ही ना हो, और कोई भी बच्चा अगर यहाँ पे टाइम पास के, वास्तव में टाइम पास करने के लिए बैठा है, तो उससे बड़ा चीट कोई नहीं कर रहा अपने फादर और मदर के साथ। ये धोखेबाजी है सीधी सीधी अपने माता पिता के साथ। अपने आप को तो धोखा देना ही है, और हमें तो दोगे क्या, टीचर को तो आप दोगे क्या, अपने आप को देते हैं। और सबसे बड़ा जो धोखा होता है वो होता है अपने माता पिता के साथ, मम्मी पापा के साथ। मेहनत करते हैं, आप सभी को पता होगा।
सुबह पापा या तो खेत पे निकल जाते हैं या अपने काम पे, नौकरी पे, और मम्मी तुम्हें जब किसी भी टाइम का हम स्कूल कर दें, 7 का कर दें तो उससे पहले आपको खाना मिल जाएगा, 6 का कर दें तो उससे पहले मिल जाएगा, जाओगे तब जाके मिलेगा, तुरंत मिलता है कि नहीं, रात को मिलता है। और क्या चाहिए? एवरी फैसिलिटी यू हैव बीन गिवन। इन्वर्टर तक लगवाए हुए हैं अब तो सबने, बोलो। तो उसके लिए अगर आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं तो व्हाई यू डोंट स्टडी? आपको पढ़ना चाहिए। सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि अगर आप इन पैसों का और अपने समय का मोल नहीं समझते तो आप क्या समझोगे? ठीक है, विद इन अ वीक हम हिंदी को बैन कर देंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि हम हिंदी छोड़ देंगे, हम हिंदी बोलेंगे, लेकिन इस बैच में हम मैक्सिमम इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है? अंग्रेजी भाषा को सीखना। उसी के साथ साथ हम हिंदी को भी सीखते रहेंगे, नए नए शब्द सीखेंगे, वो कैब को बढ़ाएंगे हिंदी की और उसको ट्रांसलेट करेंगे इनटू इंग्लिश। ऐसे इंग्लिश का कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, फिर हिंदी भी पढ़ेंगे। तो हिंदी को छोड़ना नहीं है, इंग्लिश को सीखना है। इंग्लिश को सीखने का मतलब हिंदी को छोड़ना होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ी सी अब सख्ताई दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक सख्ताई होगी नहीं तब तक आप बोलोगे नहीं।